जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यू वी एफ में क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशन कराएंगे, निगमन कराएंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे निकाला जाए। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण M1 M2 मान लेते हैं, अवतल दर्पण है, इसको पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका M1, ये आपका M2 हो गया, ठीक। और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, और यहाँ मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है या ये फोकस एफ है, ठीक है ना, फोकस एफ, ठीक। मान लेते हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ए बी, मान लेते हैं ए बी आपतित होती है, जो दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात यह फोकस एफ से जाती हुई, मतलब निकल जाती है, फोकस एफ से निकल जाती है, ठीक है ना। और बिंदु बी जो होता है आपतन बिंदु कहलाता है, और इस पर जो है अभिलंब खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आपतन कोण होगा आई, और ये आपका परावर्तन कोण आर, ठीक। इसकी भाषा ध्यान देना, इसकी भाषा कैसे लिखेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक। इस दर्पण की फोकस दूरी F मान लेते हैं, फोकस दूरी F है, और वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता त्रिज्या R है, ठीक है ना। यहाँ दूरी, जो दूरी मापी जाती है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है ना। ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि अगर प्रकाश का परावर्तन नियम, ध्यान दें, जैसे ए कोई समतल दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो उसी दिशा में अगर परावर्तन, मतलब कि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है उसी कोण से, इस बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब, ध्यान देना, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये अभिलंब होता है, इसके बारे में समझाते हैं। ये आपका आपतन बिंदु, प्रकाश का परावर्तन समझ लें, ये आपकी आपतित किरण होती है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये आपका आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए इस पर जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है इसका डेरिवेशन करा दें, ठीक है ना। इसकी भाषा हो गई है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R है। मान लेते हैं, माना एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। इस प्रकार इस बिंदु B पर जो है अभिलंब डालते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आए, ठीक। ध्यान देना, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से समझिएगा, आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण आई बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, परावर्तन का नियम है। तो ध्यान देना, यहां आपतन कोण क्या है, कोण ए बी सी, कोण ए
बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ एक किसके कारण है? परावर्तन के नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान देना, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात ए बी समांतर सी पी, मुख्य अक्ष सी पी है, ए बी समांतर सी पी है और सी बी एक तिर्यक रेखा है, और सी बी तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, मतलब इसको काट रही है, देख रहे हैं ना, इसको काट रही है। तो ए कोण जो होगा, ए कोण इस कोण के बराबर होगा। किस प्रकार का कोण है? एकांतर कोण है। ध्यान देना, ए बी और सी पी समांतर हैं और सी बी तिर्यक रेखा है, तो ध्यान देना कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ एकांतर कोण है। किस प्रकार के कोण है? एकांतर कोण, नोट करना, एकांतर कोण। इसको मान लेना समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना समीकरण 1 और 2 से बी गेट, तो ध्यान देना एल एच एस इसका इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा सी बी एफ इक्वल कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ इक्वल कोण बी सी एफ, ठीक है ना। अब ध्यान देना कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ इस कोण के सामने की भुजा क्या है? सी एफ, सी एफ, और कोण बी सी एफ, बी सी इस कोण के सामने की भुजा बी एफ है, ठीक है ना। ध्यान देना यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक, नोट करना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी, ध्यान देना बिंदु बी जो होगा बिंदु पी के समीप होगा, बिंदु बी पी के समीप होगा, इसको भी नोट करना, समीप होगा, समझिएगा। जब बिंदु बी बिंदु पी के समीप होगा तो आपका ए एफ बी या वी एफ इक्वल जो होगा पी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहां लिख दें, इसको मिटा रहे हैं भाई, यहां समझ लेना, सी एफ इक्वल क्या हो जाएगा फिर, मतलब इसके स्थान पर पी एफ रखेंगे तो सी एफ इक्वल हो जाएगा पी एफ, ठीक है ना। अगर हम दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ दें तो सी एफ प्लस पी एफ इक्वल पी एफ प्लस पी एफ, समझिएगा, दो बार, एक बार इधर जोड़ दिए एक बार इधर, मतलब कि दोनों तरफ जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी एफ प्लस पी एफ पी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी सी हो जाएगा, और पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पी एफ, समझिएगा। पी सी जो है वक्रता त्रिज्या आर है और पी एफ जो है फोकस दूरी एफ है, तो 2 एफ हो जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं आर बराबर 2 एफ, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। या एफ बराबर आप लिख सकते हैं आर बाई 2, ये भी होता, ठीक। तो ये आपका निगमन था जो है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। अगला जो है इसको मिटा रहे हैं भाई, नोट कर लेना, समझिएगा। अगला आपका है जो है, इसको रख देते हैं, यू वी एफ में संबंध, ध्यान देना यू वी एफ में संबंध क्या होता है अवतल दर्पण के लिए। ध्यान देना सबसे पहले चित्र जरूरी है, चित्र अगर सही रहेगा तो आपका निगमन जो है आसानी से समझ में आएगा, ठीक, ध्यान दें। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये कलाई की गई है, M1 M2 अवतल दर्पण, ठीक। ये आपका जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। यहाँ मान लेते हैं आपका वक्रता केंद्र C और यहाँ जो है आपका फोकस बिंदु F, और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी हुई है, क्या रखी हुई है?
ए बी कोई वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और दर्पण के किसी बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु क्या है आपका यम है, बिंदु क्या है यम, ठीक है, बिंदु यम से टकराती हैं। टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तीर का निशान भी लगा देना, नहीं पता नहीं चलेगा प्रकाश की किरण किधर जा रही है, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण के किसी बिंदु से, मान लेते हैं डी है, इस बिंदु से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा ए डैश बी डैश, ठीक है ना, ए प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इसकी भाषा कैसे लिखेंगे। भाषा ध्यान देना, ये आपका बिंदु डी माना गया, ठीक। ए ध्रुव पी, मान लेते हैं माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, समझिएगा, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु M से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु D से टकराती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर क्रॉस करती हैं, मतलब काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का जो बना प्रतिबिंब A डैश बी डैश होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है ना। आइए इस पर जो है सबसे पहले ध्यान दें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए वाला लिख लें ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में समझिएगा, अगर देखा जाए तो ए समकोण है, ए भी समकोण है। इस त्रिभुज में कोण त्रिभुज ए बी सी तथा कोण त्रिभुज ए बी ए डैश बी डैश सी में ध्यान दें, ए समकोण है, ए भी समकोण है। ए आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ए शीर्षाभिमुख कोण है। तब जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समझिएगा, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप त्रिभुज ए बी ए डैश बी डैश सी में ध्यान देना, ए समकोण हुआ, ए समकोण हुआ, ए शीर्षाभिमुख कोण है और तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी जो है एक समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे, एक समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज की एक हैसियत है कि इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। ध्यान देना, अगर ये समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी अपान बी डैश सी, बी डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आइए और देखते हैं, यहां से बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, यमन, एमएन लंब खींचा, यमन लंब खींचा। अगर लंब डालेंगे, ध्यान दें, लंब अगर डालेंगे तो ध्यान देना, ए जो है मुख्य अक्ष के समांतर है तो इनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, वो समान होती है। अर्थात अगर ये लंब डाल रहे हैं तो यमन बराबर जो होगा, यमन बराबर, ध्यान देना, यमन बराबर होगा ए बी के, यमन बराबर क्या होगा, ए बी के, ठीक है ना। अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज यम एन एफ, त्रिभुज ए भी समरूप होगा, त्रिभुज समरूप त्रिभुज यम एन एफ, यम एन एफ तथा त्रिभुज समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, इसमें ध्यान दिया जाए। ए कोण समकोण होगा तो ए भी समकोण होगा, ए कोण शीर्षाभिमुख होगा, ए कोण आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, और तब ए भी बराबर होगा, अर्थात ये समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इनमें भी वही कंडीशन लागू होगी कि यमन, इनकी भुजाओं का अनुपात यमन अपान ए डैश
बी डैश इक्वल, ध्यान देना, एन एफ आपका यहाँ है, ध्यान देना, ए है आपका एन एफ अपान बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है ना यहाँ तक? ध्यान देना, परंतु ध्यान देना एम एन बराबर क्या है, ए बी है, तो एम एन के स्थान पर ए बी लिख दें, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ अपान बी डैश एफ, ठीक है ना? समीकरण इसको मान लें 2, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से इसका एलएचएस देखेंगे तो समान है, समीकरण 1 और 2 से एलएचएस इसका क्या है, समान है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, अर्थात आपका समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखा जाए तो आपका जो है बी सी अपान बी डैश सी, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल एन एफ, ध्यान देना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन जो होगा बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा, अत्यधिक समीप होगा, अर्थात आपका एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, तो हम एन एफ के स्थान पर लिख सकते हैं पी एफ अपान बी डैश एफ, यहां तक क्लियर हुआ, बी डैश एफ। अब आगे देखते हैं, ध्यान देना, ये आपका दूरियां जो हमेशा मापी जाती हैं कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये जो दूरी होगी पी एफ होगी, एफ होगी, क्या होगी, एफ, फोकस दूरी है, और ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दूरी आपकी होगी बी, स्मॉल बी, ठीक है ना, और ये जो होगा आपका वक्रता त्रिज्या आर है, क्या है, आर है, और ये जो दूरी यहां से ली जाएगी, अगर ध्यान देना यहां से जो दूरी ली जाएगी ध्रुव की, ए वस्तु की दूरी है, इसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ए आपका फोकस दूरी है, ए प्रतिबिंब की दूरी है, ए वक्रता त्रिज्या है, ए वस्तु की दूरी है यू। ध्यान रहे ध्रुव के बाईं ओर, मतलब जिस ओर प्रकाश आपतित होता है उसके विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक ली जाती है, और आपको ये भी पता होगा आर बराबर जो है 2f होता है, क्योंकि इसके पहले हमने संबंध निकाला है, तो r के स्थान पर हम 2f रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम ध्यान दें, इसको हम जो है p से संबंधित करते हैं, bc को क्या लिख सकते हैं, bc को लिख सकते हैं pb माइनस pc, समझिएगा, pb माइनस pc लिख सकते हैं bc को, क्योंकि हमको यहाँ से दूरी मापनी है, तो bc को लिख सकते हैं pb माइनस pc, और बी डैश सी को लिख सकते हैं, बी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं, और ये तो पी से है ही, तो पी एफ अपान, अच्छा बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ को लिख सकते हैं पी बी डैश, ध्यान देना पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है ना। अब इसको भाई मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना, समझिएगा, ध्यान देना पीबी क्या है, पीबी वस्तु की दूरी u है, लेकिन ध्यान देना ये नेगेटिव ली जाएगी, सभी दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि बाएं तरफ हैं, तो माइनस u मान रख रहे हैं, और पीसी क्या है, पीसी आपका r है, r बराबर 2f, ये भी माइनस, और माइनस चिन्ह लगा पहले से, माइनस 2f, ठीक, अपान, समझिएगा पीसी, फिर आपका माइनस 2f, फिर माइनस पीबी डैश आपका यहाँ ध्यान देना, पीबी डैश ए प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस बी इक्वल पी एफ माइनस एफ अपान पीबी डैश माइनस बी, समझिएगा, माइनस बी, फिर माइनस पी एफ माइनस एफ, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दें, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपान माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल माइनस एफ अपान माइनस v माइनस माइनस प्लस एफ, ठीक है ना।
अब इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, ध्यान रहे इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू वी, ठीक है ना, प्लस यू वी। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस यू एफ, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस टू वी एफ। अब ध्यान देना, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 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 टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, टू एफ और एफ का गुणा टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। इक्वल इसका इसमें गुणा करेंगे, ध्यान रहे इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस वी एफ। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये आपका आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ, इसको इधर ले जाएंगे तो ए प्लस में हो जाएगा टू वी एफ और माइनस वी एफ पहले से। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल, ध्यान रहे टू में से वन घटाओगे, यहाँ वन है, वन लिखा नहीं जाता तो वी एफ हो जाएगा। ठीक, वी एफ हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, समझिएगा। ऊपर मिटा दें, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना भाई, ऊपर हम मिटा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। ठीक है ना, इसको जो मिटा रहे हैं समझिएगा, इसको यहीं रहने देते हैं, यू वी को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो वी एफ इधर आएगा प्लस यू एफ हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब इन दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देते हैं, यू वी एफ से भाग दे देते हैं, समझिएगा। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन अपान एफ इक्वल वी एफ, ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपान यू बचेगा, और यू एफ कैंसिल होगा तो वन अपान भी बचेगा। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्राप्त करना था। ठीक है ना, तो ये आपका होता है दर्पण के लिए जो है यू वी एफ में संबंध है, निगमन है, इसका डेरिवेशन है। इसको आप जो है हमने प्रयास किया जो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।